Good morning, everyone. This is Shubhendra Kumar, teaching English and Pune Intermediate College, Gurvalia, Kushinagar. I'm back again with the slides of narration and the story. I'm continuing it. पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा किस तरीके से हम उन शब्दों को बदलते हैं जो दूरी या नज़दीकी दिखाते हैं, जिसे हम नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को दियर में, नाउ को देन में। इस तरह के वाक्यों को हमने पिछली ग्रामर क्लासेस में बदलना सीखा था। पर हमने ये भी सीखा कि केवल 4 ही चीज़ें बदलती हैं: चेंजेस ऑफ पर्सन्स, चेंजेस ऑफ टेंस, चेंजेस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आज की जो हमारी स्लाइड्स है वो चेंज ऑफ पर्सन्स पे फोकस्ड है। तो चेंज ऑफ पर्सन्स में हम देखेंगे कि जैसे हम सभी जानते हैं पर्सन्स 3 हैं जो हमारे नाउन या प्रोनाउंस हैं। उनको ज़्यादातर प्रोनाउंस को ही हमने पर्सन्स में बांट दिया है: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका आई और वी आता है, सेकंड में हमेशा यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या कोई नाम आता है। तो इन 3 पर्सन्स को के रिपोर्टेड स्पीच में आने पे हम क्या बदलाव करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यही हमारे इस स्लाइड के अध्ययन का विषय है। तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जितने भी पर्सन्स फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रहते हैं वे SON के क्रमानुसार बदले जाते हैं। इसे आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें कुछ एरोज बनी हुई हैं। जहाँ पर SON लिखा है उसके नीचे 1, 2, 3 लिखा है। यहाँ पर S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन एंड 3 का मतलब थर्ड पर्सन। उपरोक्त सूत्र को SON फॉर्मूला कहा जाता है। SON सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, 1, 2, 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब रूल नंबर पहला देखते हैं हम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का हिस्सा है। देखिए उदाहरण, ही सेड टू मी आई एम रेडी। अब ये पास्ट टेंस का वाक्य है। हम एकदम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेट मी ओपन द ब्रश। ठीक है, ही सेड टू मी पास्ट है, सेड टू मी हो जाएगा टोल्ड में, और आई एम रेडी में जो आई है आपका वो फर्स्ट पर्सन है। नेम के हिसाब से फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी ही के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो जब हम बदलेंगे तो सेड टू हमारा सेड के बाद जो प्रीपोजिशन और वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा तो टोल्ड बन जाएगा। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, आपका कनेक्टिव यूज होगा, ही वॉज रेडी, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार हूँ। पास्ट में बदलेंगे, उसने मुझसे कहा कि वह तैयार था। ये जो आपका आई है ये फर्स्ट पर्सन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब ही के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। आई सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो ही भी सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, यह आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है, एक बार फिर से मतलब मैं बता दूं कि ही सेड टू मी आई एम रेडी, इसमें आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट यानी कि ही की तरह बदलेगा
ये आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है आई और ये इसका करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। ये ही जो आया है वो इसी की बेस पे आया है। दूसरा हम पढ़ेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के मुताबिक बदला जाएगा। पहली बात समझ लीजिए, अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के हिसाब से, अगर वो सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार उसको बदला जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी ही सेड टू मी यू आर लेट। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं इसे। तो सेड टू मी बदल जाएगा टोल्ड मी में। यू आर लेट में यू सेकंड पर्सन है और यू सेकंड पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन है, इसको हम बदलेंगे रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी के हिसाब से। तो मी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर चूँकि यू सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है कर्ता के रूप में, इसलिए मी का कर्ता रूप हो जाएगा आई। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। चूँकि सेंटेंस पास्ट में था तो प्रेजेंट सिंपल में हमने उसे पास्ट में बदल दिया। तीसरा रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अर्थानुसार बदल दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच में स्पष्ट हो जाए। इनका मतलब है कि हमने ये पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन यूज हुआ हो तो उसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम उसे कैसे बदलेंगे? तो इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम मान लेंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो आइए देखिए, इसमें लिखा हुआ है, श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर। श्वेता ने कहा तुम मेरी बहन को पढ़ाती हो। अब इसमें ऑब्जेक्ट आया, इसमें इसका जो करता है वो है यू। इसको क्या बदलना है हमको? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के हिसाब से। लेकिन कर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो हमने क्या माना? फर्स्ट पर्सन मान लिया या थर्ड पर्सन मान लिया। यानी श्वेता सेड दैट आई या ही टॉट हर सिस्टर। इस माई को हमने इसी आई या ही के हिसाब से बदल दिया। श्वेता ने किससे कहा? या तो उसने मुझसे कहा होगा या किसी अन्य से कहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है तो हमने उसे स्पष्ट कर दिया। या हम फर्स्ट पर्सन मान लें ऑब्जेक्ट को, या हम थर्ड पर्सन मान लें। इसे हम श्वेता टोल्ड मी दैट आई टॉट हर सिस्टर, या श्वेता टोल्ड हिम दैट ही टॉट हर सिस्टर। ठीक है। इस केस में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट और थर्ड पर्सन में से किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग स्वेच्छानुसार कर सकते हैं, जिस पर्सन में आप सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ इनडायरेक्ट स्पीच में सरलता से स्पष्ट हो जाए। यानी कि श्वेता टोल्ड हिम दैट ही टॉट हर सिस्टर, या श्वेता टोल्ड मी दैट आई टॉट हर सिस्टर। अगर आप हिम मानेंगे तो ही टॉट, मी मानेंगे तो आई टॉट, क्योंकि मी का कर्ता रूप आई होगा और हिम का कर्ता रूप, फिर से समझ लेते हैं, मी का कर्ता रूप आई होगा और हिम का कर्ता रूप ही होगा। अगला है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट
सेकंड पर्सन का हो, यानी यू हो। सेकंड पर्सन का मतलब यू ही होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर उसमें नहीं दिया हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदल देना चाहिए। जैसे और इनमें आने वाले अन्य परिवर्तन यानी ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस को भी यही तरह से बदला जाएगा। आई सेड यू आर लेबोरियस, ठीक है। तो इसमें यू आया, आई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसको थर्ड पर्सन मान लिया, यानी आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज लेबोरियस। ही इसलिए क्योंकि हमने थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बना लिया है। हमने थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट बना लिया है हिम को, इसलिए हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। अगर हमने उसे लेडी मान लिया है, हर का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पर शी का प्रयोग करेंगे। आई टोल्ड हर दैट शी वॉज लेबोरियस। अगला सबसे महत्वपूर्ण रूल है, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल्स हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ही, शी, इट, दे या किसी का नाम अगर आया हो तो हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। थर्ड पर्सन, यू सेड शी रोट अ लेटर, तो यू सेड दैट शी हैड रिटन लेटर, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने इसे पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण आज के 3 रूल्स थे। अगले स्लाइड के साथ हम फिर से आएंगे कुछ नया लेकर के, जिसमें हम कुछ इसी के संबंध में नए रूल्स को स्टडी करेंगे। आप इन 3 रूल्स को वीडियो को देख के पॉज करके फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके कई तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए आज की इतनी ही स्लाइड, अगली स्लाइड लेके हम फिर से आएंगे। इसी के साथ ये आशा करते हुए कि आप घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार सभी के लोगों को सही सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।